अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 21। कहानी आज करेंगे हम गीदड़ की मकारी। आप लोगों को कंपोज फॉर्म में कहानी दी हुई है। आप लोगों को जो समर पैक मिला हुआ है उसके अंदर ये कहानी मौजूद है। आज हम ये कहानी पढ़ेंगे और आप इसको याद करने के बाद लिखेंगे। जो आपने रिटर्न वर्क के लिए लूज शीट्स का एक पैक बनाया हुआ है उसी में आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। हाफ स्टोरी आज हम करेंगे, जितनी आपको नज़र आ रही है बस इतनी हम करेंगे आज हाफ। और इसी को आपने लिखकर देखना है, मुश्किल अल्फाज की इसमें से इमला करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। किसी जंगल में एक बड़े डेल डोल जिसामत, बड़ी जिसामत का हाथी रहता था। उसी जंगल में एक तरफ गीदड़ों का एक गौल भी रहा करता था। गौल क्या होता है? एक उनका झुंड, एक ग्रोह, काफ़ी सारे गीदड़ जहाँ मिलके रहते हैं उसको गौल कहते हैं। जब हाथी अपनी सूंड को हिलाता, झूमता झूमता चलता फिरता, तो गीदड़ उसे दूर ही से देखकर ललचाते। ललचाना क्या होता है बेटा? ललचाना, मुंह में पानी आना। और दिल ही दिल में उसके गोश्त के मजे लेते। मगर बस न चलता था कि इतने बड़े कदावर हाथी के गोश्त से किस तरह लुत्फानंदोज हो। लुत्फानंदोज होना, मजा लेना। कदावर, ऊंचे कद वाला, बड़े कद वाला। एक मुद्दत की ललचाहट के बाद तमाम गीदड़ एक रात जमा हुए और हाथी को मारने की फिक्र करने लगे। आखिर एक बूढ़े गीदड़ ने हाँक लगाई। हाँक लगाना, आवाज लगाना कि तुम मुर्दा हाथी का गोश्त खाने की सोच रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा हाथी का गोश्त खिलाऊंगा। सारे गीदड़ खुश हो गए और उसी को अपना लीडर बना लिया। यहाँ पे पैराग्राफ, इधर भी पैराग्राफ खत्म हुआ है, इधर भी, लेकिन आप लोग देख लें लिखते वक्त जो है वो आपने कम से कम एक पेज पे 2 पैराग्राफ बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। रात का वक्त था। हाथी जंगल में टहल रहा था। टहलना क्या होता है? चहलकदमी करना, आहिस्ता आहिस्ता चलना। वही गीदड़ उसके करीब आया और बड़े अदब से सलाम करके बोला, हुजूर, हम सब गीदड़ों ने फैसला किया है कि आपको अपना बादशाह बना लें और आपकी हुकूमत में अमन चैन की जिंदगी बसर करें। जी, बस यहाँ तक आज करेंगे हम हाफ स्टोरी। कल हम देखेंगे कि बकिया हाफ में क्या हुआ, उस गीदड़ ने क्या किया हाथी के साथ, और आखिरकार वो उसको कच्चा खाया या मतलब ये जिंदा खाया या मुर्दा खाया। ये हम कल बकिया स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा। अब आपने इसको करना क्या है, इसको याद करके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको हाईलाइट कर लें इसके ऊपर और उनकी इमला सबसे पहले करें। अपनी अम्मी को, अब्बाजी को, किसी बड़े को कहें कि वो आपको इमला करवा दें। जब आपको इंश्योर हो जाए कि आपको इसके तमाम मुश्किलात लिखने आ गए हैं तो फिर आप जितनी हाफिया आपने आज की है सारी की सारी एक लूज शीट के ऊपर लिखें। कम से कम ये पूरी एक शीट की स्टोरी है इस वक्त जो हाफ आपने की है, और बकिया हाफ जो है वो शीट की दूसरी साइड पर आएगी। ठीक है, तो लफ्ज़ जो मुश्किल है हाईलाइट करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। डेल डोल, गीदड़ों को भी कर ले चलें, गीदड़ों, सूंड, ललचाते, कातावर, लुत्फानंदोज, ललचाहट, हाँक लगाई, लीडर, टहल, अमनो चैन, बसर। ज़्यादा मुश्किल जो लफ्ज़ हैं वो तकरीबन यही हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल अल्फाज नहीं है। ललचाहट भी यहाँ पे लफ्ज़ शायद मैंने बोला, यानी ललचाहट। ठीक है, क्योंकि आप मुश्किल अल्फाज का इमला पहले करेंगे
और जब आपको इंश्योर हो जाएगा कि आपको ये लिखना आ गया है, सारे लफ्ज़ लिखने आ गए हैं और आपको याद भी होगी कहानी, तो आप अपनी शीट को लें, उसको प्लान करें, ऊपर कहानी का नाम लिखें और हाफ जितनी आपने आज याद की है वो सारी को लिखें, ज़ुबानी लिखें, ठीक है। और बाकी हाफ के लिए आप उस शीट की दूसरी साइड छोड़ दें और कल के फिर हम लेक्चर में इसकी बाकिया स्टोरी पढ़ेंगे, तो फिर उसकी लर्निंग करके आप उसको भी रिटन फॉर्म में करेंगे। और आपको बार बार बताया जाता है कि आपका ये सारा काम जो आपको लर्न और राइट करने के लिए कहा जा रहा है, ये इसकी आपकी चेकिंग और असेसमेंट जो है वो 9 और 10 को होगी, ठीक है। जुलाई की 9 और 10 डेट से स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद जैसे जैसे आप लोग आते जाएंगे आप लोगों के काम चेक होता जाएगा। आज की आपकी डायरी है लेक्चर नंबर 21, कहानी गीदड़ की मकारी, लर्न कहानी गीदड़ की मकारी हाफ, लर्न प्लस राइट हाफ स्टोरी गीदड़ की मकारी।